नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और इसमें हम 10वें अभ्यास को देख रहे हैं। 10वें अभ्यास से संबंधित जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, वो हमने देख लिए थे, नियम हमने देख लिए थे। अब इसके आगे जो विषय है वो हम प्रारंभ करेंगे और इसमें उदाहरण वाक्य भी हमने देख लिए थे। अब उदाहरण वाक्यों के बाद में यहाँ पर संस्कृत बनाव वाक्य हमें देखने हैं। और ये जो 10वां अभ्यास है, थोड़ी सी इसकी आवृत्ति करते हुए, सर्व सब तत् वह यत् जो एतत् यह किम कौन सर्वनाम शब्द हैं। ब्राह्मणः ब्राह्मण, क्षत्रियः क्षत्रिय, वैश्यः वैश्य, शूद्रः शूद्र, वर्णः वर्ण, पाठः पाठ, लेखः लेख, मोदकम लड्डू, दुग्धम दूध। धातुएं हैं अस होना, दा यच देना, धाव दौड़ना, चल चलना, रुच अच्छा लगना, नमः नमस्कार, स्वस्ति आशीर्वाद। अब इसमें जो नियम है चतुर्थी विभक्ति के 20वां नियम, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जो विशेष्य का होगा लिंग विभक्ति वचन, वही विशेष्य का भी होगा। जो विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा और सर्वनाम का होगा। जैसे कि तेन बालकेन, तो बालक में तृतीय विभक्ति है, तो इसका जो सर्वनाम है तेन, तो उसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में। नियम संख्या 21, संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी होती है, जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, बालकाय पुस्तकम ददाति, तो जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी। नियम 22, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है, जैसे गुरवे नमः, जनकाय नमः, पुत्राय स्वस्ति। 23वां नियम, रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है, जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते। ठीक है, तो ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति को लेकर के यहाँ पर ये नियम हो गए और इसमें हमने उदाहरण वाक्य देख लिए। अब आगे हम यहाँ संस्कृत बनाओ वाक्य देखेंगे। तो प्रारंभ करेंगे जी पहले वाक्य से। वेद प्रिया जी। वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है जी। सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय सह मनुष्यः, वह आदमी, तो सह वह आदमी, मनुष्यः इस ब्राह्मण को, तो इसमें क्या लगेगा? एतस्मै ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। और यहाँ पर ये जो है इस ब्राह्मण के लिए, तो इसके लिए ये जो एतत् शब्द का जो प्रयोग हमने देखा था, यह, ये आप देखिए एतत् यह, तो इसी में ही जब इसकी चतुर्थी बनेगी तो इसमें इसके लिए, तृतीया में इससे, द्वितीया में इसको, इस तरह से इसका बनता है। तो सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति देता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सह मनुष्यः, अब ये क्या हो गए? ये विशेषण विशेष यहाँ पर हैं। ये मनुष्य क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। सह क्या है? सह यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो विशेष्य का ही सर्वनाम है, तो विशेष्य में यानी कि मनुष्य में पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग आप देख रहे हैं। मनुष्य में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, तो सह में भी प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर एक वचन है, तो सह में भी एक वचन है। तो लिंग विभक्ति और वचन जो है, जो विशेष्य में होंगे वही सर्वनाम में भी होंगे। इसी प्रकार से
एतस्मै ब्राह्मणाय, ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। तो यहाँ पर चतुर्थी एक वचन है, यहाँ पर भी चतुर्थी एक वचन है, पुल्लिंग में है, तो इस तरह से ये बनेगा। और धनम यच्छति, तो देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है, इसलिए जिसको दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे सह मनुष्य में चतुर्थी, मनुष्य में चतुर्थी क्यों नहीं लग गई? तो मनुष्य के लिए नहीं दिया जा रहा है। यदि मनुष्य को दिया जा रहा होता कि उस आदमी को धन देता है, यदि ऐसा होता तो फिर यहाँ पर तस्मई आ जाता, तस्मई मनुष्याय ऐसा हो जाता। पहला वाक्य जो है देखिए दोबारा लिखा हुआ है, वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किसमें लगी है? चतुर्थी विभक्ति लगी है इस ब्राह्मण को। तो इस ब्राह्मण को का मतलब है ये, इसमें यहाँ पर चतुर्थी लगेगी। लेकिन अगर आपको सह में लगानी है चतुर्थी और मनुष्य में लगानी है, तो यदि वाक्य ऐसा होता कि उस आदमी को धन देता है, तो फिर यहाँ पर जिसको धन दिया जा रहा है, उस आदमी को दिया जा रहा है, तो उस आदमी में चतुर्थी लग जाती। लेकिन अभी तो वह आदमी उस ब्राह्मण को दे रहा है, इस ब्राह्मण को दे रहा है, तो इसलिए उसमें चतुर्थी लगी, ब्राह्मण में चतुर्थी लगी। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आगे दूसरा वाक्य, अब इसी के ही समान दूसरे वाक्य में भी हम इसी तरह से देखेंगे। हाँ जी, बनाएंगे। अब आगे, हाँ, भावना जी, वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। सः सज्जनः एतस्मै बालकाय धीरे धीरे पुस्तकं ददाति। धीरे बोलेंगे, जी। आराम आराम से। सह सज्जनः एतस्मै एतस्मै, उस बालक को, इस बालक को कहते तो एतत् शब्द के रूप लगते। अब उसका है तो तत् शब्द लगेगा। उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, इसमें तत् शब्द। और इसका, इसके लिए, इससे, इस तरह से। ठीक है, उसमें एतत् का रूप लगेगा। तो सह सज्जनः तस्मै बालकाय बालकाय पुस्तकं पुस्तकं ददाति। ददाति। ठीक है, तो पुस्तकम किसको, पुस्तक किसको दी जा रही है? उस बालक को दी जा रही है, तो तस्मई बालकाय, इस तरीके से ये हो गया। हाँ जी, शेखर जी तीसरा। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। हम्म, सह जनकः सह जनकः पुत्राय पुत्राय मोदकं ददाति। मोदकम ददाति। बहुत बढ़िया। तो लड्डू देता है, तो किसको दे रहा है? पुत्र को दे रहा है, तो जिसको दे रहा है उसमें यहाँ पर चतुर्थी लग गई, इस तरह से। ठीक है, आगे चौथा वाक्य बताएंगे राजवीर जी। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है? फल देता है। सह गुरु सह गुरु गुरु कस्मै शिष्यायां फलं यच्छति। कस्मै शिष्याय। शिष्याय। ठीक है, तो कस्मै शिष्याय कस्मै शिष्याय फलं यच्छति। फलम यच्छति। ठीक है, अभी फिलहाल तो हमें यच्छति ही लगाना है, तो इसमें इन सब में यहाँ पर यच्छति का प्रयोग कर लीजिए। अभी दा धातु का तो हम आचार्य ददाति भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, पर अभी हमने उसको हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल तो हम परस्मई पद का उसी तरह से देख रहे हैं। तो सह गुरु कस्मै शिष्याय फलम यच्छति देता है। ठीक है, आगे पांचवा, मुनि अक्षिता जी। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है।
ये तो हो गया। नमस्ते वह गुरु किस शिष्य को, अच्छा उसमें तो था किस शिष्य को फल देता है, तो फिर उत्तर इसका आ गया कि वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। नमस्ते आचार्य, सबको नमस्ते। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। तो ये पांचवा हुआ ना आचार्य जी? सह गुरु एतस्मै शिष्य फलम ददाति। फलम यच्छति, ठीक है जी, ये हो गया। अब छठा संतोष जी बताएंगे। छठा हिंदी में पहले हिंदी में वाक्य बोलेंगे। उस गुरु को नमस्कार। नमस्कार। तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै गुरवे गुरवे नमः। गुरवे नमः, तो उस गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर ये जो उस है, ये तस्मै शब्द है, ये गुरवे का क्या हो गया, सर्वनाम है। उस गुरु को ऐसे। आगे सातवां अनिल कुमार जी। ये आचार्य जी, इस शिष्य को आशीर्वाद। एतस्मै शिष्याय स्वस्ति। एतस्मै शिष्याय स्वस्ति, तो इस शिष्य को आशीर्वाद है, इसका कल्याण हो, है ना। तो एतस्मै इस, ठीक है। आठवां उषा गोयल जी। किस बालक को फल अच्छा लगता है? कस्मै कस्मै बालकाय कस्मै बालकाय, किस बालक को फलम रोचते। रोचते, तो अच्छा लगने में रुच धातु और चतुर्थी विभक्ति, जिसको अच्छा लग रहा है उसको। तो कस्मै बालकाय फलम रोचते, किस बालक को फल अच्छा लगता है ना। और फल प्रश्नवाचक है इसमें, तो ये यथावत प्रश्नवाचक आ जाएगा, ठीक है। अब अगला बताएंगे सुशीला रानी जी। नवा पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। एक मिनट आचार्य जी, रोचते क्यों आया? रोचती क्यों नहीं आया? आज्ञा अर्थक है। ये आत्मनेपद के रूप चलते हैं, आगे आएंगे। सेवते सेवेते, तो उस तरीके से रुच है तो रोचते, लट लकार में है ये। आत्मनेपदी धातु के तरह से बना है ये, रोचते ऐसे जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये है पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय मोदकम रोचते। पुत्राय मोदकम रोचते। रोचते, ठीक है। आगे 10वां। आचार्य जी एक बात समझ में नहीं आई मुझे। ये बहुत बार आ चुका, ये तस्मै बहुत जगह आया है। तो मैंने ऐसे लिखा था शुरू में, स मनुष्य अस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। तो ये एतस्मै कैसे बना, मतलब किस तरीके ये से? आप देखिए 10वें अभ्यास में जो एतत् शब्द है, अभी तो हमने इतना ही पढ़े हैं ना, यही तो सर्वनाम शब्द पढ़े हैं अभी। हाँ जी, एक है। तो एतत् शब्द है, तो इसका अर्थ है एतत् यानी कि यह, तो इसको, यह, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका, इसमें, इस तरह से इसके अर्थ होंगे। जी ठीक है जी। जी आगे 10वां बताएंगे अनिल कुमार जी। सारे गुरु शिष्यों को फल देता है। क्या सारे गुरु शिष्यों को? नहीं, गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे गुरु मिलकर के एक ही को फल दे रहे हो। गुरु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः
फलं यच्छति यच्छन्ति गुरुः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलं यच्छन्ति। नहीं, देने वाला कौन है? अच्छा, गुरु यच्छति आएगा। यच्छति, अच्छा जी। ये शिष्य तो प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, इसमें एक वचन ही आएगा। ठीक है, एक वचन के हिसाब से क्रिया आएगी जी। तो गुरुः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलं यच्छति। आगे नरेंद्र जी 11वां वाक्य, अनम्यूट कीजिए। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आचार्य जी, अभी 7-8 दिनों से मैं कर भी रहा था, तो अभी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभ्यास कीजिए। कोई प्रश्न? उसमें शिविर में था मैं, रोजड़ में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई प्रश्न आए तो पूछ लीजिएगा जी। विजय छहर जी, 4 वर्ण हैं तो चत्वारः वर्ण ब्राह्मण क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः च। चत्वारः वर्णाः सन्ति। तो कौन कौन से हैं? ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः च। सन्ति। ठीक है, संति तो हमने पहले लगा ही लिया। ठीक है, शूद्रः च। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब यहां पर ये जो पद प्रयोग में आए हैं ये जातिवाचक हैं। जाति मतलब सभी ब्राह्मणों के लिए कहना चाह रहे हैं। 4 वर्ण हैं मतलब ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, जितने भी वैश्य हैं सबके लिए वैश्यः, ऐसे। ठीक है, 12वां बताइए। अनीता जी, अनीता आर्या जी, 12वां। वह बालक पाठ पढ़ता है, सः बालकः पाठं पठति। वह बालक पाठ पढ़ता है तो सः बालकः आगे पाठं पठति। किं पठति? पाठं पठति। पाठं पठति। सः बालकः पाठं पठति। वह बालक पाठ पढ़ता है। ठीक है, 13वां बताएंगे। 13वां वाक्य है, वह शिष्य लेख लिखता है। लता पाठक जी। सः शिष्यः लेखं लिखति। सः शिष्यः लेखं लिखति। वह शिष्य लेख लिखता है। 14वां कौशल्या देवी जी। वह शिशु चलता है। हाँ जी, एक मिनट कहाँ गया हट ना, ये कौन सा है जी? 14वां। हाँ, शिशु चलती। सः शिशु चलती। सः शिशुः चलति। ब्रिजभूषण जी 15वां। यह क्षत्रिय दौड़ता है। ब्रिजभूषण जी माइक अनम्यूट कीजिए। सः वह क्षत्रिय दौड़ता है, सह क्षत्रिय है धावती। दोबारा बोलिए। सः क्षत्रिय है सः क्षत्रियः
धावती, ठीक है, दौड़ता है। आचार्य जी 14वें में चलती में विसर्ग आएंगे क्या? आचार्य जी क्षत्रिय भी आ सकता है ना, हटा देते हैं। 14वें में चलती क्षत्रिय एक ऐसे जी, एक मिनट, ऐसे ऐसे नहीं करना है, यूं तो फिर मैं किसका जवाब दूंगा, किसको कहूंगा। म्यूट कीजिए और एक एक करके हैंड रेज करना है और फिर बोलना है। सभी अपने हैंड रेज हटा लीजिए और जिनको पूछना है केवल वो ही वहां पर हैंड रेज करेंगे, जिससे कि मैं उनको कह सकूंगा। जी, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये आचार्य जी वह के से आया और यह भी से आया। तो आगे, यह क्षत्रिय दौड़ता है, तो यह में तो एषः आ जाएगा ना, ठीक है। जी हाँ, मैं कह रही हूँ। हाँ, एषः आ जाएगा जी, एषः क्षत्रियः धावति, ठीक मेरा है। यही हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन क्या है कि फिर कई लोग एक साथ बोलते हैं तो फिर वो ध्वनि का ही नहीं पता लगता, तो हैंड रेज करके और फिर वहां पर नियम व्यवस्था बनी रहेगी। जी, आगे 16वां वाक्य, वह है, भरत छबलानी जी, वह है, सह अस्ति, वह है। आगे 17वां, तू है, तू है, तो क्या हो जाएगा इसमें, त्वम असि। आगे 18वां, मैं यहां हूं, हाँ जी भावना जी, मैं यहां हूं। अहम अत्र अस्मि। अहम नहीं, अहम, अहम, ए नहीं, अहम, अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि, मैं यहां हूं। 19वां, संतोष जी, वह वहां होवे, संतोष जी, सह तत्र अस्ति, होवे, होवे सह तत्र अस्तु, वह वहां होवे या फिर भवेत। हाँ भवे, यस, ठीक है। आगे, तू यहां हो, वेद प्रिया जी, तू यहां हो। त्वम अत्र एधि, त्वम अत्र एधि, सह तत्र अस्तु, त्वम अत्र एधि। आगे 21वां, मैं यहीं हूं, हाँ जी उषा जी, मैं यहीं हूं। अहम अत्र, की पता नहीं क्या। तो अस धातु के रूप देखिए, धातु अच्छा, ठीक है। धातु संख्या अस्मि नहीं, हूं, मैं यहीं हूं। अत्रैव, अत्रैव, अत्र एव, यहाँ ही, और असानी, अहम अत्र एव असानी, ऐसे आएगा। तो इसमें आप देखिए धातु संख्या 23 पीछे निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या आपकी है
अस धातु पृष्ठ संख्या है 95, 95 पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए। 22वां, वह यहाँ था। शेखर जी, वह यहाँ था। सह हम्म, अत्र सह अत्र था इसमें लंग लकार देखिए, लंग लकार का रूप देख लीजिए। आसीत, सह अत्र आसीत। अच्छा जी, आपने 95 पेज बताया था। हाँ, 95 पेज पर आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। 23वां, आगे राजवीर जी, 23वां, तू कहाँ था। राजवीर जी, तू कहाँ था। त्वं कुत्र आसीहि। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त। तुम कुत्र आसीहि। त्वं कुत्र आसीहि। आगे 24वां वाक्य, मैं यहाँ ही था। मैं यहाँ ही था। अनीता आर्या जी, अहम अहम अत्र एव आसम। आसम। ठीक है। तो ये हमारे वाक्य हो गए। अब इसमें आगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है इसमें, एतम ब्राह्मणम धनम ददाति। विजय शहर जी, एतम ब्राह्मणम धनम ददाति, इस ब्राह्मण को धन देता है। तो एतम ब्राह्मणम, तस्मयी ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण को धन देता है। तो क्या हो जाएगा, ए तस्मयी, चतुर्थी लग जाएगी देने अर्थ में, ब्राह्मण में। तो इसमें भी चतुर्थी और इसमें भी चतुर्थी। ए तस्मयी ब्राह्मणाय, ए तस्मयी ब्राह्मणाय। जी, अनिल कुमार जी, दूसरा वाक्य, कम बालकम फलम रोचते। इसमें अस्मयी बालिकाएं आएगा, चतुर्थी लगेगी बाल, तो क्योंकि रोचते के अंदर चतुर्थी लगती है। तो कस्मयी बालकाय। अब तीसरा वाक्य है, गुरुम नमः। भरत छबलानी जी, गुरुम नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नहीं, गुरवे, गुरवे नमः। गुरुवे नमः। गुरवे गुरुवे नमः। गुरवे नमः। शिष्याय स्वस्ति। ठीक है, शिष्याय स्वस्ति। आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आशीर्वाद। ठीक है। हाँ, अब आगे इसमें दो का को बहुवचन में बदलो। तो बहुवचन वाक्य बनाने हैं अब इसके। तो देखिए, हाँ, विजय छेर जी, बहुवचन बनाइए। एक वचन तो लिखा हुआ है ही यहाँ पर। जी, वे आदमी इस ब्राह्मण को धन देते हैं। ते मनुष्याः एतस्मै ब्राह्मणाय धनं ददाति।
देने वाले कितने हो गए अब? देने वाले बहुत हो गए। तो क्रिया, तो मनुष्य, तो क्रिया फिर एक वचन की लगेगी या बहुवचन की? यच्छन्ति, यच्छन्ति। ठीक है। आपने पहले क्या बोला था? ये मनुष्या ये तस्मयी ब्रह्मणाय धनम ददाति बोला था। हाँ, ददाती, मान लो अगर दा धातु का भी प्रयोग करेंगे तो भी ददाती नहीं आएगा बहुवचन में। ठीक है। तो यच्छन्ति। ठीक है। आगे राजवीर जी, दूसरा, सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छति। तो सह सज्जनः तो क्या हो जाएगा? ते सज्जनाः यच्छन्ति। ठीक है। भावना जी, तीसरा, वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। वह पिता पुत्रों को लड्डू देता है। सह जनकः पुत्रेभ्यः मोदकम यच्छति। तो पुत्रेभ्यः आपने पुत्र में बहुवचन लगा दिया जी। तो एक ही लड्डू बांट रहा है, मतलब बड़ा लड्डू बनाया होगा। तो क्या मोदकम की जगह क्या हो जाएगा अगर बहुत सारे लड्डू होंगे? मोदकानी जी, तो क्या हो जाएगा बताओ आप? है सह जनकः पुत्राय मोदकम ददाति। तो इसमें क्या है? ये मोदक क्या है? लड्डू क्या है? गरम बन रहा है ना। तो मोदकम ही रहेगा। नहीं, मोदकम क्यों रहेगा? तो मोदक नहीं, राम की तरह चलेंगे। राम में मोदक ही आएगा। द्वितीय विभक्ति है ना इसमें, मोदकम। ठीक है। तो तो बहुवचन क्या हो जाएगा? मोदकान, मोदकान, रामान। मोदकान ददाति। सह जनकः पुत्रेभ्यः मोदकान यच्छति। हाँ, यच्छति। ठीक है। आगे चौथा वाक्य, शेखर जी, सह गुरुः कस्मै शिष्याय फलम यच्छति। मोदकान आएगा आचार्य जी पिछले में। हाँ जी, मोदकान ही नहीं आएगा, फलम फले फलानी। मोदक है ना, मोदक, मोदक, मोदकम। मोदक नपुंसकलिंग के हिसाब से चलेगा। तो मोदकानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, मोदकानी कर लीजिए इसमें। चलिए जी, स्क्रीन नहीं आ रहा है। मोदकानी। ठीक है। सह जनकः पुत्रेभ्यः मोदकानी यच्छति। ठीक है, मोदकम। ठीक है। आगे चौथा, स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी जी, स्क्रीन तो आई रही है जी। चौथा बोलिए, सह गुरुः कस्मै शिष्याय फलम यच्छति। शिष्याय में बहुवचन करें। हाँ, जो भी इच्छा आप करें, जिसमें भी आप चाहें। सह गुरुः, सह गुरुः कस्मै शिष्याभ्यः फलानि यच्छन्ति। तो यहाँ पर जब ये शिष्य में जब बहुवचन लगेगा तो फिर सर्वनाम में भी बहुवचन आ जाएगा। तो केभ्यः शिष्येभ्यः, केभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। फलानि यच्छति। ठीक है। तो सह गुरुः केभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। ठीक है। आगे पांचवा,
राकेश जी, सह गुरुः एतस्मै शिष्याय फलम यच्छति, बहुवचन में बनाना है। नहीं आचार्य जी, मैंने कल का अटेंड नहीं कर पाया मैं, तो अच्छा, समझ नहीं आता। नहीं तो इसमें वो बता देना, ये इसमें लोगों को भी इसमें बस बहुवचन लगाना है इसमें। सह गुरुः, हाँ 10वां अभ्यास है, अभ्यास संख्या 10 जी। वेद प्रिया जी बताइए 5वां। वह गुरु इन शिष्यों को फल देता है। सह उपाध्यायः एतेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। तो सह गुरुः एतेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। ठीक है। आगे अक्षिता जी, मुनि अक्षिता जी। तस्मै पांचवा मेरे को भी समझ में नहीं आया, जरा एक बार, कल मैं भी नहीं थी। उस गुरु को नमस्कार, नहीं वो इस गुरु को फल देता है। पांचवा, वह गुरु हम शिष्य को फल देता है, इस शिष्य को फल देता है। वो गुरु तो सा गुरु आ गया। सह गुरु। अब इसमें यहाँ पर भाई इस शिष्य को, तो अब इसमें बहुवचन बनाना चाह रहे हैं ना हम, तो इन शिष्यों को ऐसे इसका बनेगा, तो इन शिष्यों को तो बहुवचन लग जाएगा। एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, तो एतेभ्यः तो सह गुरुः एतेभ्यः, और शिष्य जो है राम के समान, रामेभ्यः तो शिष्येभ्यः। ऐसे बहुत सारे फल हैं तो बहुवचन लग जाएगा, फलानि यच्छति। ठीक है। इसमें केवल बहुवचन का वचन बदलना है, केवल एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना है। तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो एतत् शब्द के रूप आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अरे यच्छति आ रहा है, यच्छन्ति क्यों नहीं आ रहा है बहुवचन में, ये पूछना चाह रही थी मैं, इसलिए मैंने। अभी रुकिए। देने वाला एक है। हाँ, देने वाला एक है, इसलिए यच्छति लगेगा। ठीक है। छठा है, उस गुरु को नमस्कार। जी। गुरु नमस्कार। तस्मै गुरवे नमः, ये एक वचन में बनेगा, और फिर जब बहुवचन में बनाएंगे तो तेभ्यः नमस्कार। नहीं तो गुरु के लिए भी तो आप बहुवचन लगाएंगे। तो तेभ्यः गुरुभ्यः नमः, उन गुरुओं को नमस्कार है। ठीक है। तस्मै गुरवे नमः तेभ्यः गुरुभ्यः नमः। जी। आगे लता पाठक जी, एतस्मै शिष्याय स्वस्ति। आचार्य जी यहाँ नमा का कुछ होगा आचार्य जी? अव्यय है। ओके, अव्यय के रूप में ले रहे हैं। धातु नहीं है, ये धातु का प्रयोग होता तो फिर अलग होता, नमति नमतः नमन्ति, यहाँ पर अव्यय है इसलिए ये यथावत रहेगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो गुरुवे नमः। ठीक। हाँ, तो एतेभ्यः शिष्येभ्यः स्वस्ति। एतस्मै शिष्याय स्वस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, एतेभ्यः शिष्येभ्यः स्वस्ति। शिष्येभ्यः स्वस्ति। जी।
ठीक है। अब इसमें अनम्यूट वो हैंड डाउन कर लीजिए जी। जी मैं क्रम से ही ले रहा हूँ सभी का। जी अनिल कुमार जी। जी सर जी। किस बालक को फल अच्छा लगता है? जी तस्मै बालकाय फलम रोचते। किन बालकों को फल अच्छा लगता है? केभ्यः बालकस्य फलम रोचन्ते। केभ्यः बालकेभ्यः, ये तो विशेषण सर्वनाम है ना, विशेष सर्वनाम, तो बालक का ही तो विशेष सर्वनाम बनेगा। तस्मै बालकाय, तो केभ्यः बालकेभ्यः फलम रोचन्ते। फलम रोचन्ते, तो रोचन्ते क्यों लगा उसमें? क्योंकि अब कई सारे बालक हैं। हाँ, तो कई सारे बालक हो सकते हैं जी, कई सारे बालक, क्योंकि ये क्या कहते हैं हम इसमें जो रुच धातु है। हाँ, रुच धातु जो है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कर्ता कौन है। कर्ता कौन है? क्या अच्छा लग रहा है? बालक। अच्छा, फल। अच्छा है ना, फलम रोचते। अच्छा, फलम रोचते। तस्मै, भाई बालक आए, भाई बालक के लिए फल अच्छे लगते हैं। तो जो अच्छा लगना जो है, वो अच्छा लगना क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो अब इसमें केभ्यः बालकेभ्यः। जी विवेक प्रिया जी। आचार्य जी, ये सारा बहुवचन में हुआ तो फलानी होना चाहिए क्या? हाँ, तो अब फलम रोचते, फलानी कर सकते हैं, अच्छा है। अब उसमें तो ये है कि किन बालकों के लिए फल, जाति में लेकर के एक वचन कर सकते हैं, नहीं तो बहुवचन भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, कोई दोष नहीं है उसमें। फलानी कर लीजिए, फलानी रोचनते आ जाएगा। फलानी रोचनते, ठीक है। तो केभ्यः बालकेभ्यः फलानी रोचन्ते, तो इसमें जो फल है, फल इसमें कर्ता बनेगा। जी। सुशीला रानी जी, पुत्राय मोदकम रोचते, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? पुत्रेभ्यः मोदकम रोचते, या फिर मोदकानी रोचन्ते, इस तरीके से, दोनों ही तरीके से ले सकते हैं जी। पुत्र में बहुवचन नहीं बनाते हैं भाई, पुत्र के लिए मोदक में बहुवचन बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लीजिए, जैसा चाहे उस तरह से। जी शुरभी जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरवः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छन्ति। तो दोबारा बोलिए इस वाक्य को। गुरुवः ठीक है, तो सर्वेभ्यः गुरवः शिष्येभ्यः ठीक है, फलानि यच्छन्ति। फलानी यच्छन्ति जी। तो इसमें जो कर्ता है, देने का जो कर्ता है वो गुरु है, तो गुरु कर्ता होने से यहाँ पर यच्छन्ति गुरु के बहुवचन होने से लगाए, फल के बहुवचन होने से नहीं लगाए। ठीक है। उषा गोयल जी। हाँ, अब इसमें आगे जो है वो दो का जो गा है उसमें यहाँ पर बहुवचन बनाना है, तो दो के गा वह है, इसका बनाना है, मतलब 16वें वाक्य से बहुवचन बनेगा। सह अस्ति,
तो सह अस्ति का क्या बनेगा? ते ते संति। संतोष जी, त्वम असि। जी, वह मैं हूँ है। हम्म स्थ, यूयम स्थ। 18वां ब्रिजभूषण जी, अहम अत्र अस्मि। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अहम अत्र अस्मि। हाँ, आप तो हैं, अगर आप बहुवचन में बदल जाएं तो क्या होगा? हम यहाँ हैं, बहुवचन बनाना है तो वयम अत्र। वयम अत्र स्मः, अस्मि स्वः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति। उच्चारण करेंगे लट लकार को। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, अब इसमें लोट लकार का है जी। कौशल्या देवी जी, सह तत्र अस्तु, बहुवचन में। ते तत्र। कौशल्या देवी जी, अनम्यूट कीजिए। कौन सा है? 19वां, सह तत्र अस्तु। अच्छा, वहाँ मैं वहाँ हूँ। अस्तु स्ताम संतु, ते तत्र संतु। संतु, ते तत्र अस्तु स्ताम संतु। संतु से हो जाएगी जी। आगे शुरभि जी, त्वम अत्र एधि। यूयम अत्र स्त। ठीक है, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त। जी। अनीता आर्य जी, अहम अत्र एव असानि। तो अहम का वयम हो जाएगा। वयम अत्र एव आसम। आसम, आसम क्यों हो जाएगा? असानी, असाव, असाम। ओ ठीक है, हाँ, असाम, असाव, हाँ ठीक। वयम अत्र एव असाव। असानी, असाव, असाम, वयम असाम। अत्र एव असाम। असाम, वयम अत्र एव असाम। आगे, सह अत्र आसीत्। विजय छैर जी, सह अत्र आसीत्। तो ते अत्र। सह वह यहाँ था। सह अत्र आसीत्। वे सब यहाँ थे। ते अत्र आसन। आसन। ठीक है, राजवीर जी, त्वम कुत्र आसीहि। त्वं कुत्र आसीहि। त्वं यूयां कुत्र आसीहि। आसीत्, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त। अस्त, त्वं यूयं कुत्र आस्त। आगे भावना जी, अहम अत्र एव आसम। वयम अत्र एव आस्म। वयम अत्र एव आस्म। आसम, आस्व, आस्म। ठीक है,
तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो रूप हैं, आगे सर्व, तत्, यत्, एतत्, किम के पुल्लिंग के रूप लिखो। ये हमने देख ही लिए थे। सारे जो रूप हैं आप पीछे इसमें देख भी सकते हैं। शब्द संख्या 34 में और पृष्ठ संख्या 74 पर, 74 से लेकर के 75, 76 ये सब यहाँ पर ये रूप लिखे हुए हैं। इनको आप उच्चारण कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। अब आगे कह रहे हैं अस धातु के लट, लोट, लंग के रूप। तो ये भी हमने अभी देख ही लिए। अब आगे हम वाक्य बनाओ देखते हैं। जी शेखर जी, पहला वाक्य यच्छति से बनाना है। यच्छति गुरुः शिष्याय फलं यच्छति। गुरवः शिष्याय फलं यच्छति। ठीक है। तो बहुत सारे गुरु हैं जो कि शिष्य के लिए फल दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल वर्ड कर सकते थे। हाँ। अब यहाँ पर आपने गुरवः तो कर दिया, पर क्रिया क्या लगाई है? आचार्य जी मैं गुरु कर सिंगल गुरु। अच्छा, गुरुः शिष्याय फलं यच्छति। ठीक है। ददाति, वेद प्रिया जी, ददाति। सः निर्धनाय धनं ददाति। निर्धनाय, सः निर्धनाय धनं ददाति। धनं ददाति। ठीक है। अक्षिता जी, रोचते, तो इसमें बालकाय फलं रोचते। ठीक है। आगे इसमें नमः, जनकाय नमः। आगे है स्वस्ति। पुत्र को ले लीजिए, पुत्राय या शिष्येभ्यः स्वस्ति। छठा आसीत, सह तत्र आसीत, वह वहां था। अब आगे इसमें रिक्त स्थान भरना। सह रिक्त स्थान फलम यच्छति। अनिल कुमार जी, सह रिक्त स्थान फलम यच्छति, क्या आएगा? सह बालकाय फलम यच्छति। बालकाय, ठीक है। उषा गोयल जी, सह पुत्राय नदकम यच्छति। अब तो लड्डू के सिवा अब कुछ देने के लिए रहा ही नहीं ना हमारे पास में। मीठा खाना ठीक है, मीठा खाना ठीक है, पर आज की नई पीढ़ी को मीठा नहीं चाहिए, उसको नमकीन चाहिए। अपन तो पुरानी पीढ़ी के हैं जी। हाँ,
सह पुत्राय मोदकम यच्छति। तो पुरानी पीढ़ी वाले को मोदक पसंद है, तो जिसको जो पसंद होगा वही देगा, वो ठीक है। वो है ना एक संस्कृत में, तो जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। तो कोई गाली देता है तो बोले ठीक है भाई, इसके पास में है ही गाली, तो गाली देगा, ये और क्या देगा, तो ठीक है रहने दो, अब इसको क्या कहना। तो सपुत्राय क्या पिज्जा यच्छति है क्या चीज? पिज्जा पिज्जा पिज्जा। हाँ, जी संतोष जी। तीसरा, अब पिज्जा शब्द का देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन अगर पिज्जा ही हो तो आकारांत हो जाएगा, तो पिज्जाम आएगा फिर। ठीक है संतोष जी। तीसरा, नमः। गुरवे नमः। नहीं, अब गुरु जी को तो बहुत हो गई नमस्कार, किसी और को करिए। मित्रे जनक, जनक ले लीजिए, अभी वो नहीं आया। जनकाय जनकाय नमः। अब वो क्या है, पति शब्द के रूप में यानी, तो पति को भी नमस्कार कर लेते। ठीक है ब्रिजभूषण जी। स्वस्ति। शिष्याय स्वस्ति। शिष्याय स्वस्ति। जी सुरभि जी। आसीत। सह आसीत। सह चिकित्सालये आसीत। ठीक है, या विद्यालय, कुछ भी। जी। आगे, दुग्धम रोचते, अनीता जी। बालकाय दुग्धम रोचते। बालकाय, बालकाय, मनुष्याय। ठीक है, तो ये आपका जो 10वां अभ्यास है, वो 10वां अभ्यास यहाँ पर हमारा संपन्न हुआ। इसमें जो रूप हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, उन सर्वनाम शब्दों के रूप को एक बार जरूर देख लेना है। और वैसे अस धातु का रूप तो हमने देख ही लिया, बस केवल एक सर्वनाम शब्द का रूप ही है, और इसमें आप तत् शब्द का जो रूप है उसको आप देख लीजिएगा, तो उसी के हिसाब से ही सारे रूप जो हैं वो चलते हैं। सह, सभी बोलिए, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इसी तरह से ये तत् का है। कह का भी कह कौ के, कम कौ कान, इसी तरह से एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्। तो इसी तरीके से ही सारे रूप चलेंगे।